हमारे आचार्य बताते हैं कि मन एक तांत्रिक के समान है जो जादू टोना करता है। ओम लैन लैन डोंग डोंग स्वाहा, तो अब मंत्र फूक दिया आपके ऊपर। जो कोई अब उस जादू टोना में फंस जाता है तो अब जो तांत्रिक बोलेगा उसको वैसे करना पड़ेगा। खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, बाहर निकल जाओ। सो माइंड इज लाइक दिस मैजिशियन, दिस ब्लैक मैजिशियन। अब जैसा मन बोलता है हमें करना पड़ता है ना, क्योंकि उसके अब तंत्र मंत्र में हम फंस चुके हैं। अब मन अपनी चला रहा है और हम उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। तो मन इसी प्रकार हमारे ऊपर यूजलेस विचारों को थोपता रहता है और ऐसा जादू टोना कर देता है कि उनसे बाहर हम निकल नहीं पाते। और फिर क्या करते हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़कर अब जो मन बोल रहा है वो करते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने लाइन अप कर रखी है, प्रायोरिटाइज कर रखी है। ऑफिशियल एक्टिविटीज हैं, घर की ड्यूटीज हैं, मगर नहीं, मन बोल रहा है बेटा अभी यूट्यूब का टाइम है, खोल ले उसको ना। हम खोलने बैठ गए, फिर एक चीज खोली तो फिर 10 रिकमेंडेशन और आ गई, फिर उसको खोलने बैठ गए, फिर उसको खोलने बैठ गए। 2 घंटा बीत गया, आपका समय बर्बाद हो गया, आपकी एक्टिविटीज पूरी नहीं हो पाई, आपकी ड्यूटीज पूरी नहीं हो पाई, जस्ट बिकॉज नाउ अब मन ने वो जादू टोना छोड़ दिया, आपको कुछ नहीं कर पा रहे हो। इस प्रकार हमारा समय बर्बाद होता है और समय बड़ा मूल्यवान है। आयुष्य क्षणैकोपि स्वर्ण कोटि भी न लभ्यते, कि लाखों स्वर्ण की मुद्राएं लाने पर भी जो बीता हुआ समय हम खरीद नहीं सकते। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज वेरी पावरफुल। मगर मन क्या करता है, हमारे समय को भी चुराता है हमें, और साथ साथ केवल चुराता नहीं, हमें से ऐसी एक्टिविटीज कराता है जो यूजलेस है, और उसके कारण हम जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है उनको करना भी बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन इसका यही है, वी हैव टू मेंटेन डिस्टेंस, वी हैव टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम आवर माइंड। अब कैसे, फिजिकली तो बना नहीं सकते, अंदर ही बैठा है, बट कॉग्निटिवली वी हैव टू मेंटेन डिस्टेंस, वी हैव टू कीप डिस्टेंस विद आवर माइंड। भौतिक दृष्टिकोण से, फिलोसॉफिकल रूप से, शास्त्रीय दृष्टिकोण से हमें अपने मन से पृथक होना पड़ेगा। हमें बार बार याद कराना पड़ेगा अपने आप को कि ये जो फीलिंग्स आ रही हैं मेरी नहीं है, ये मन की फीलिंग्स है। जिस प्रकार हम अपना डिस्टेंस बना सकते हैं अपने मन से। एंड सेकेंडली वी हैव टू कीप ऑन टेकिंग स्पिरिचुअल ब्रेक्स। किसी चीज से दूर होना है तो उसे ब्रेक लेना पड़ेगा, मगर किसी और चीज का सहारा नहीं। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कीप ऑन टेकिंग स्पिरिचुअल ब्रेक्स। अपनी जो मटेरियल लाइफ है उससे हटकर वी शुड बी डूइंग एक्सक्लूसिव डिवोशनल एक्टिविटीज, जहाँ पे मन का कोई रोल नहीं है। मन को बोलते हुए अब तेरी छुट्टी है, तो को जो करना है कर, तो किसी और के साथ कर, मैं तो चला तीर्थाटन करने, तीर्थ यात्रा। आई एम विद डिवोटीज नाउ, आई एम फुली एंगेज्ड, आई कैन नॉट गिव टाइम टू यू। इस प्रकार हम मन के जो तंत्र विद्या है, जो जादू टोना है, उससे बच सकते हैं। अब मंदिर में कौन सा तंत्र विद्या चलती है? वहां तो मंत्र विद्या चलती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरों का तंत्र मंत्र तो छोड़िए, बल्कि यहाँ पे भक्तों के पास इतनी शक्ति आ जाती है जो दूसरों पे तंत्र मंत्र चले हैं उसको दूर कर सकते हैं। इसलिए तो आते हैं ना, जो लोगों पे भूत बैठा होता है कहाँ आते हैं? वो मंदिरों में आते हैं। उनको पता है कि यहीं पे हमारा भूत उतरेगा, और भूत उतरता भी। भूत उतारने के लिए एक नया भूत चढ़ाना पड़ता है। तो जब भक्ति का भूत चढ़ता है तो बाकी सारे भूत दुबक के भाग लेते हैं, बोले हमारी जगह ही नहीं है आप ना। इतनी भक्ति इतनी हावी हो गई इस व्यक्ति के ऊपर। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, मुझसे जब पूछा मायावादी सन्यासी, क्या जपते रहते हो तुम, पागल हो गए हो है ना, हरि नाम जपते रहते हो, गलियों पे सन्यासी हो तुम। सन्यासी का कार्य होता है कि वो पठन पाठन करे, यज्ञ करे, दूसरों को पढ़े पढ़ाए, शास्त्र के अध्ययन करे, चर्चाएं करे। क्या कर रहे हो तुम? ना हरि नाम कर रहे हो, ना एक पागल की भांति। महाप्रभु अपनी विनम्रता में बोलते हैं, बोले मैं गया अपने गुरु महाराज के पास, और गुरु महाराज ने बोला तू तो मूर्ख नंबर 1 है ना, तू क्या अध्ययन करेगा शास्त्रों का, तेरे तो बस एक ही कार्य है, तू जा सड़कों पर और हरि नाम कर। और मैं हरि नाम करने लग गया। तो मेरे गुरु ने मेरे को क्या देखा? मूर्ख देखा। गुरु मोहे मूर्ख देखी करीला शासन, शासन किया उन्होंने मेरे ऊपर, मुझे मूर्ख जानकर। और फिर मैंने मान लिया अपने आप को मूर्ख, और फिर मैंने, मेरे गुरु ने जो आदेश दिया मैंने उसका पालन किया। उन्होंने मुझे हरि नाम दिया, मैं हरि नाम करने लग गया। मगर हरि नाम ऐसा है कि छूट नहीं रहा। जपीते जपीते हुईला पागल, इसको जब के ऐसा है मेरा हाल हो गया कि पागल के समान हो गया, छूट ही नहीं रहा हरि नाम। जहां भी जाता हूं ये हरि नाम मुझे छोड़ नहीं रहा है।
अब हरि नाम का भूत मुझ पर बैठा हुआ है। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए ठाकुर जी से कि ठाकुर जी ये भूत हमारे ऊपर भी चढ़ जाए, कब वो आएगा ना। बाकी भूत तो हम बिठा के रखें अपने घर में अपने अंदर, मगर हरि नाम के भूत को हम दूर कर देते हैं। मगर आप ऐसे ही कुछ तंत्र में फूकिए हमारे ऊपर, ऐसे मंत्र फूकिए, ऐसे जादू टोना करिए कि हरि नाम का भूत हमारे ऊपर छा जाए और हर समय हम हरि नाम का आश्रय ले पाए। 24 आवर्स संकीर्तन, कीर्तनीय सदा हरि। फिर देखिए कहाँ भागेगा मन ना, बिल में छुपा रहेगा, कहीं दूर दूर भाग जाएगा, तब मन के लिए कोई कार्य नहीं है, कोई रोल नहीं है उसका। इन दिस वे वी विल बी एबल टू कंट्रोल दिस ऑब्स्टिनेट माइंड, दो विच इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।